बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। क्या हाल है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंशाअल्लाह ईद के बाद मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत रश थी। मेरी आज कोशिश थी कि रमज़ान के फ़ौरन बाद में कोई एक दो वीडियो स्टार्ट कर दें, लेकिन आपको पता है कि रमज़ान में जब वर्कर जाते हैं फिर वो टाइम पर आता नहीं है और शादियों का सीज़न होता है, उस वजह से बिल्कुल बाउंड है। अभी भी ये वीडियो बहुत टाइम निकाल के रात के टाइम, अब कुछ टाइम निकला तो मैं बना रहा हूँ। सबसे पहले चूँकि एक तो जो सीनियर लोग हैं, अल्लाह करे वो मज़ीद आगे तरक्की करें। जो जूनियर हैं, जो काम में किसी हवाले से अभी ज़ाहिर है कुछ गांव में बैठे होते हैं, कुछ शहरों से दूर बैठे होते हैं, साइड के एरियो में बैठे होते हैं, तो जब तक वो शहरों में आते नहीं, प्रोफेशनल लोगों के साथ काम नहीं करते, तो उनको इतना तजर्बा नहीं होता। अब सबसे पहले मैं ये कॉटन का एक सूट तो मैंने तैयार कर लिया है। कॉटन का सूट जब भी आपने शुरू करना है, एक तो जब भी काम शुरू करे बिस्मिल्लाह पढ़ा करें, अच्छा। और उसके बाद जब भी आपने कॉटन का सूट शुरू करना है तो उसको सबसे पहले आपने पानी लगा के दम लगाना है। दम लगाने का मतलब ये होता है कि जितना भी कपड़े को पानी लगा है वो सारा कपड़ा जब आपस में मिक्स होता है, और इसको दम भी इस तरह लगाना है कि सारे कपड़े को पानी लगाकर फिर इसको शापर में बंद करना है और 10 से 15 मिनट तक, उसको 20 मिनट तक छोड़ देना है। उसका तरीकाकार ये है कि आप सबसे पहले जितने भी सुबह आपने जो कॉटन के सूट काटने हैं, 3 है, 4 है, 5 है, उनको पानी में, ये देखिए अभी हमारा जो कटर है हमने उसको भी ये समझाया हुआ, ये तकरीबन उसने 2 से 3 घंटे पहले पानी लगा के रख दिया। अब ये कपड़ा बिल्कुल तैयार है। जब वो इसको काम करेगा, एक तो इसमें कड़क पानी नहीं होगा, जब वो इसको तैयार करेगा तो वो आसानी से कपड़ा, जिस तरह वाशिंग का कपड़ा नरम हुआ होता है इस तरह हो जाता है, और फिर आप उसको आसानी के साथ अपनी कटिंग कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, आपने कॉटन को, सारे कॉटन को, ये पानी लगा हुआ है, ये वैसे कपड़ा मैंने पहले तैयार किया हुआ है, आप लोगों को समझाने के लिए ये मैं इस तरह कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं। बुनियादी चीज़ें जो हैं वो पहले मैं साथ साथ समझाऊंगा, फिर इंशाल्लाह इसको नीट की तरफ लेके जाएंगे। ये देखें, ये कॉटन है, इसको बिल्कुल आमने सामने से, जहाँ पर इसका लेवल बराबर आता है, इस पूरे कपड़े को हमने खोलना होता है। ये बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग टेलरिंग का काम करते हैं, जिनके कस्टमर उनको शिकायत करते हैं कि कपड़े नाप बनाने के बाद, धुलाई के बाद या तो छोटे हो जाते हैं या बड़े हो जाते हैं और लूजिंग में खुले हो जाते हैं, और कॉटन का ये इशू होता है कि ये अक्सर खुले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जब आप इनको खोल के नहीं बनाते। ये होता है इसका तरीका। ये हमने पहले कपड़ा सारा खोल लिया, ये देखें आप, ये कपड़ा खोला, ठीक है। उसके बाद इस सारे कपड़े को आपने इकट्ठा करना है, ठीक है। ये कपड़ा सारा इकट्ठा करके इसको इस तरह बिल्कुल दबाना है ताकि खींचने से जो कपड़ा कम या ज़्यादा हुआ है वो भी अपने, उसके बाद हमारा तो कुलिया, मैं इनको बताता हूँ, इसको ज़ोर से झाड़ना पड़ता है ताकि वो ठंड, एक झटका लगे इसको, और जितनी इसकी राठें वो सारी बराबर आ जाए। अब उसके बाद अब देखें कपड़ा बिल्कुल, क्योंकि पहले मैंने तैयार किया हुआ था, बड़ा आसानी से ये कपड़ा खुल गया। इसमें इंशाल्लाह आगे जाके जो ज़रूरी बातें हैं वो ये हैं कि जो अक्सर रूटीन में जब आपके पास कस्टमर आता है, तो अगर आप ऑल राउंड नहीं हो तो कस्टमर भी परेशान हो जाता है और आप भी परेशान हो जाते हैं। रूटीन से हट के काम आ जाता है, शर्ट आ जाती है, अक्सर जो है वो कटिंग में या स्टिचिंग में उसके जो कुलिये हैं वो नहीं पता होते। कली कुर्ता आ गया, उसका कुलिया नहीं पता, सादी पट्टी प्लेट वाली आ गई, उसका कुलिया नहीं पता, जिसकी वजह से बंदा कहता है जी मैं हम नहीं बना सकते जी, किसी और को दे दे, तो वहाँ फिर बंदा शर्मिंदा होता है। अब आज तो मैं आपको सादा 2, 4, 5 सादा सूट मैं आपको कटिंग का तरीका बताऊंगा। उसके बाद इसमें ख़ास तौर पे जो लोग साइज़ बड़ा आ जाता है और कपड़े को देखते हैं 4 मीटर और कस्टमर को कहते हैं जी नहीं बन सकता, और वही कपड़ा दूसरा टेलर बना देता है, तो आपके पास वो कस्टमर दोबारा नहीं आता कि शायद उसको काम नहीं आता। उसका भी तरीका बताएंगे कि साइज़ बड़ा है और कपड़ा कम है, तो फिर उसको हमारी ज़बान में कहते हैं हेर फेर करके किस तरफ से हमने उसको काटना है ताकि वो पूरा हो जाए। आज ये 39 लंबाई है, हमने सबसे पहले इसका बड़ा बारा देख लेना है। अगर तो इसकी लूजिंग यहाँ से पूरी आ रही है, इसकी लूजिंग है हमारी 23.5, अगर ये 24.5 है, ये 24.5 है, तो इसकी लूजिंग यहाँ से पूरी हो जाएगी। 39 है, 3 इंच फालतू रख के 42 पर हमने इसको अलहदा कर लेना है बड़े आसान तरीके से। ये 42, ठीक है। ये हमारी जो इसकी लंबाइयाँ हैं वो हमने सामना बैक जिसको कहते हैं वो हमने साइड पे निकाल दिया। अब ये जो पीस बचता है बाकी, अब इसमें अक्सर ये टेलर होते हैं बस उसको इसी को ठप के
जिसको कहते हैं ठप के निकालना, वो तरीका ठीक नहीं होता। रूटीन ऐसी हो, जब आप ठप के निकालते हैं तो अक्सर ये वाली जो हेयर होता है ये बराबर नहीं आता, तो वो बड़ा फिर प्रॉब्लम बन जाता है, पूरा नहीं आता। आपने इसका ना यहाँ से 16 इंच का पीस निकाल लेना बस। ये 16 इंच का तोड़ पीस निकाल लेना। अब उसमें एक और चीज़ भी है, जब भी आपने इसको फाड़ना है, इस कपड़े को यहाँ पर फंसा के तो फिर फाड़ना है, ताकि ये आपका बिल्कुल बराबर आए। कपड़ा खुला है, कपड़ा बहुत है, लेकिन मैं आपको वो रूटीन बता रहा हूँ जिस रूटीन से आप काटेंगे तो आपका कारीगर भी परेशान नहीं होगा, उसके पास भी खुला खर्चा होगा और आपके पास भी इजीली कपड़ा पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपने सारे को सीधा कर लेना। ये शलवार सबसे पहले हमने काटी है, इसकी डिटेल ज़्यादा नहीं बताई, तकरीबन हर बंदे को पता है कि शलवार की कटिंग क्या होती है, बस 3 इंच लंबाई फालतू रख के। बाकी जब कोई रूटीन से हट के होगा इंशाल्लाह वो फिर आपको बताएंगे। ये है जी, अब हमने इसका तीरा काटना है, ठीक है। तीरा इसका 18.5। जब भी हम काटते हैं तो इस तरफ, यहाँ से इस तरफ 2 सूत्र हम क्रॉस करते हैं, ठीक है। ये 5 इंच कर लिया, 3.25 और 18.5 19.5, ठीक है। ये हमारी जो लंबाई उससे जो आधा इंच, जितना हमने यहाँ से रखना है 3.25, आधा इंच इससे ऊपर करना है, 3.25 पौने 4 इंच हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे पहले हम, ये मैं आपको स्केयर कटिंग का कुलिया बताऊंगा। सबसे पहले, क्योंकि नॉर्मली हम करते हैं 2.25 इंच, ये इसका डाउन शोल्डर है। जब भी आप नाप ले रहे हो बॉडी को चेक करना है, हाई शोल्डर है, डाउन, अगर बहुत ज़्यादा ऊपर है तो हाई शोल्डर है, नीचे की तरफ है तो डाउन शोल्डर है। नॉर्मली जो होता है वो 2.25 इंच 2.5 इंच डाउन होता है। अगर डाउन शोल्डर है तो आपने इसको पौने 3 तक डाउन कर देना है, क्योंकि मेरा अंदाज़ा इतना आ गया, मैं अंदाजे पे लगा रहा हूँ। अब इसकी 38 छाती है और इसका गला 16.25 है। ये नीचे की तरफ गला होता है, ये ऊपर की तरफ छाती होती है। ये 38, 18 के बाद 19 है, ये 38 है ना, तो आपने स्केयर पे 2 सूत्र पीछे लगाना है और इसी तरह गला इसका 16.25 है, ठीक है, और इससे 2 सूत्र नीचे, यानी कि इससे 2 सूत्र जो इधर की है यहाँ से 2 सूत्र बढ़ा देना है। उसकी वजह कमीज़ ज़्यादा इस तरफ नहीं जानी चाहिए, जितना इसको पीछे लेके जाओगे ये शोल्डर कंधा कम होगा, और जब आप कॉलर बिठाएंगे तो कॉलर की यहाँ खिंच पड़ेगी, ठीक है। हालात डाउन की तरफ आना चाहिए, उस तरफ नहीं जाना चाहिए। अब हमारा 8.5 इंच, हम चूँकि इसके लिखा हुआ मुंडा 8.5 डाल रहे हैं और जितना लिखा हुआ है उतना ही 8.5 पे डाल दें। कमर का निशान लाजमी लगाना है, ऊपर से 16.5 होता है, ये नॉर्मली है, मैं 16 लगा रहा हूँ। इसी तरह साइड इसकी 39 है तो ये 15.5 पौने 16 के ऊपर हम इसका स्केयर लगा रहे हैं। इसी तरीके से 18.5 इसका शोल्डर है, ये 18.5 पर ही निशान लगेगा। सूत्र कम हो जाए
इससे आगे नहीं लेके जाना, ठीक है। अब ये हमने इसका स्केयर दे देना है और यहाँ से 1.25 इंच हमने इसको क्रॉस करना है, आप आधी इंच भी कर सकते हो। ये हमने इसकी शेप देनी है। और ये अक्सर टेलर होते हैं वो यहाँ से इस तरह लेकर जाते हैं, इस तरह नहीं लेके जाना, ये कमीज आगे से खड़ी हो जाती है, इस तरह नीचे की तरफ क्रॉस होना चाहिए। ये 39 लंबाई है और हम इसकी वो लंबाई का निशान लगा रहे हैं। अब आगे इसकी लूजिंग 22 है तो 23 पे हमने निशान लगाया। सूत्र कम ही रखें क्योंकि आजकल फिटिंग का इशू है। 22.5 23.5 हो गया और नीचे से 23.5 24.5 हो गया। ये हमारी लूजिंग आ गई। जितना हमने मुंडा रखना है उतना ये आना चाहिए। 8.5 मुंडा हमने रखा है तो ये यहाँ से यहाँ तक 8.5 ही आना चाहिए, ठीक है। अब जिस तरह मैंने अभी देखा है तो ये 2 सूत्र कम है तो आपने साथ ही 2 सूत्र नीचे लगा देना। ये अब हमारा मुंडा बराबर आ जाएगा 8.5 इंच, ठीक है। यहाँ से ये कॉलर है तो आपका ज़्यादा डाउन नहीं होना चाहिए, 1 इंच से नीचे नहीं जाना चाहिए। 1 इंच से सूत्र कम, 1.25 इंच या 1 इंच, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। हमारा कुलिया है, हम इससे पेट वाला हो तो ज़्यादा करते हैं, वरना 3 एक सूत्र हम बैक जो है वो छोटी कर लेते हैं। फ्रंट हमारा बड़ा होता है, इससे कमीज़ जो है वो सामने से जब बंदा खड़ा होता है तो बैक नज़र नहीं आ रही होती, बैक अपनी जगह बैठी होती है। ये आपका गोल आ गया। और जब भी आपने दामन बनाना है तो दामन को यहाँ से आपने चेक कर लेना है कि ये गुलाई और ये गुलाई बिल्कुल एक्जैक्ट आनी चाहिए। इसमें किसी किस्म का टेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक जैसा जाना चाहिए, फिर आपका ये साइड कवर हो जाती है। यहाँ से आपने 5 इंच का निशान लगाना है, यहाँ से 6.25 इंच का लगाएं। वो आप तक है, बड़ा साइज़ है तो ज़्यादा कर दें, छोटा साइज़ है तो कम कर दें। अब ये यहाँ से रख के आपने एग्जैक्ट जहाँ पर ये बैठ है ये आपने टुक्का लगा लेना है, ठीक है। ताकि कभी वर्कर पे नहीं रहना कि वर्कर आपकी कटिंग ठीक करेगा, वो जहाँ पर होगा जोड़ देगा, आपने अपनी कटिंग को खुद देखना, ठीक है। ये अब इसकी शलवार कमीज का ये है। अब हमने चूंकि इसका 8.5 रखा था, ये 8.5 है और बाजू हमने इसका 9 इंच काट रहे हैं। ये हमारे पास जो कपड़ा साइड से निकला है 8.5 है तो ये 9 इंच हमने 8.5 है और 9 एक सूत्र फालतू है, जब हम कटिंग करेंगे तो उसमें इसको कवर करेंगे। अच्छा, ये सीधा रख के यहाँ से 3 इंच हमने डाउन करना है। इसमें होता यह है कि कुछ लोग हैं 3.5 करते हैं, 4 करते हैं, अपने अपने कस्टमर का जो हिसाब है। हमारे यहाँ जो बहुत ज़्यादा फिटिंग या बिल्कुल फंसा हुआ बाजू नहीं चलता, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि 3 सवा 3 इंच तक हम इसको रखें। अब 2.5 इंच हमारा कफ है, 2.5 इंच हमने तैयारी से ऊपर रख दिया।
ये हमारी तैयारी आएगी। ये हमने 2.5 इंच ऊपर कर दिया। अब बाजू है 22, ये 22 बाजू आ गया। यहाँ से हमने आगे भी दबाव रख दिया, इसका भी दबाव रख दिया, इसका भी रख दिया। यहाँ से आपको समझ आएगी। अब ये 2.5 इंच का काफा आ गया और ये 22 इंच बाजू तैयार आ जाएगा। इधर से भी दबाव चला जाएगा, इधर से भी दबाव चला जाएगा। इसका 6.25 इंच बाजू रख रहे हैं। और जब भी ये आपने बाजू रखना है, यहाँ से ये कम से कम 1 इंच 1.25 इंच क्रॉस होना चाहिए। ये क्रॉस करने के बाद ये इतना जितना हम तीरा बाहर निकालते हैं, ये बाहर निकाल लें। ये इसलिए होता है कि जो अक्सर लोग होते हैं, जब कमीज़ तैयार हो जाती है, जो ही बाजू इस तरह करें ना, तो ये कमीज़ खिंच मार रही होती है इस तरह। ठीक है, तो जब आप यहाँ से ये बाहर निकालेंगे, क्रॉस भी करेंगे। अब ये मेरी कमीज़ है ना, ये देखेंगे अब बाजू यहाँ तक जा रहा है, लेकिन बाजू अपनी जगह पर खड़ा है। वरना जो ही आप बाजू ऊपर करते हैं तो ये खिंच पड़ जाती है, बाजू यहाँ पर आ जाता है, और फिर जो हैवी साइज होता है उसके लिए प्रॉब्लम बन जाता है। अच्छा, कई दोस्त होते हैं वो यहाँ पर फ्रंट साफ करने के लिए यहाँ पर यहाँ तक ले आते हैं, इतना खड्डा डाल देते हैं। उससे होता है कि जब आप कमीज़ प्रेस करते हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर नहीं आती, क्योंकि जितना ये ज़्यादा कटेगा, जब ये कमीज़ बैठेगी तो ये इसको खींच मारेगी, तो ये आगे आ जाता है। इसको आगे नहीं आना चाहिए। ये क्रीज उस बाजू की क्रीज के ऊपर बैठनी चाहिए। बाजू की शेप मुख्तलिफ होती है। ये जो शेप है नॉर्मली है। अगर कोई बंदा कहता है जी मैं बाजू फिटिंग वाले पहनता हूँ, फिर हम उसकी शेप यहाँ पर चेंज करेंगे। वो मैं साथ साथ जब जिस तरह की कटिंग आएगी मैं आपको समझाऊंगा। ये रेगुलर कटिंग है, जिससे कस्टमर कंफर्टेबल, जो कहता है जी मैं कंफर्टेबल कपड़े पहनता हूँ, किसी जगह से खींच नहीं होनी चाहिए। ये उनकी कटिंग है। अब यहाँ पर जो चकोटी काटी जाती है उसका ये तरीकाकार है, जो चाक पट्टी काटते हैं, कि ये यहाँ से 2 सूत्र इधर आए, आपने यहाँ इसकी ये पट्टी ये सीधी जानी चाहिए। ठीक है, अब जब ये यहाँ पर आएगी तो आपके चाक पट्टी बिल्कुल एग्जैक्ट बैठेगी, इसमें खिंच नहीं पड़ेगी। हम ये इसलिए इस तरह काटते हैं कि हम इधर पट्टी लगाते हैं, हमारी बुकरम की पट्टी होती है। अगर आप बुकरम की पट्टी नहीं लगाते तो फिर इसको यहाँ से पकड़कर जितना हमने दबाना है, तो ये फिर कटिंग करनी पड़ती है, ताकि जब बाजू बैठे तो यहाँ खींच ना आए। अब उसके बाद मैं आपको बाजू चेक करने का भी तरीका बता देता हूँ कि कमीज जब आपके बैठेगी इसमें कोई अल्ट्रेशन तो नहीं आएगी, या कारीगर बनाते हुए परेशान तो नहीं होगा, कोई कम ज़्यादा तो नहीं हो गया। ये देखें, हर जगह पर हमने दबाव बराबर करके इसको पमैश करने का ये तरीका है कि आपने यहाँ से ये बराबर रखना है, ठीक है, और यहाँ पर ये चेक कर लेना है। अगर तो ये यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर आ रहा है तो आपके बाजू बिल्कुल ठीक है, इसमें ना सूत्र ऊपर है ना नीचे है, कारीगर जुड़ाई करेगा बिल्कुल बराबर आएगी। अगर आप इसको बिठाते हैं और ये यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब है बाजू बड़ा है। या आप बिठाते हैं इसको इस तरह, ठीक है, और ये बाजू इस जगह पर आ रहा है, इसका मतलब है बाजू छोटा है। अगर ऊपर जा रहा है तो बाजू बड़ा है, उसको फिर ठीक करना पड़ता है। ये इंशाल्लाह मजीद भी मैंने आपको बताया, ये नॉर्मली कटिंग है। तकरीबन हर बंदा जो टेलर है वो 19-20 हो, लेकिन यहाँ तक तो वो काटता ही है। जो आपको मैंने ज़रूरी चीज़ें हैं वो काम जो रूटीन से हट के है, जिस तरह आपका कली कुर्ता आ गया, ट्राउज़र आ गया, तो आपने साइज़ किस तरह लेना है और ट्राउज़र काटना किस तरह है। ट्राउज़र खड़ा ट्राउज़र आ गया तो वो किस तरह काटना है। पेंट नुमा ट्राउज़र आ गया, वो किस तरह काटना है। वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप जो मैं टाइम मिलता रहेगा, मैं इंशाल्लाह उसमें अपलोड करता रहूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। अस्सलाम वालेकुम।